नमस्कार, आप देख रहे हैं अगर समाज न्यूज़ और मैं मुकेश बंसल। आज मैं सिरसा में पहुंचा हूं और मेरे सामने जो आप देख पा रहे हैं वो अग्रवाल समाज की दिग्गज हस्तियां आज यहां पर बैठी हैं और गनेरीवाड़ा के निवास स्थान पर आज हम पहुंचे हैं। और हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। आज सिरसा आने का क्या प्रयोजन है और जैसे चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल में किसको समर्थन देने जा रहे हैं या किस प्रयोजन से आज सिरसा में आए हैं, तो बातचीत करते हैं बाबूजी से। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। आज सिरसा में आज पहुँचे हैं, किस प्रयोजन से आज सिरसा में आज आपका आगमन हुआ है? हरियाणा में 2024 के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। हर बिरादरी ये चाहती है कि उस बड़ी पंचायत में हमारे समाज के युवाओं के लिए, हमारे समाज के भविष्य के लिए, उनके हक की बात रखने के लिए उनके समाज के प्रतिनिधि पहुँचे। तो अग्रवाल समाज भी ये चाहता है, क्योंकि बहुत बड़ा समाज है। आज हरियाणा में 16% है। हमने सब राजनीतिक दलों से टिकटें मांगी, उन्होंने हमारा हक काट कर, पिछली बार भाजपा ने 9 टिकटें दी थी, इस बार केवल 5 टिकट दी है। लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता समाज का कि 5 टिकट भाजपा की और कांग्रेस ने 2 टिकट दी है, जिसमें 1 टिकट आमने सामने, 1 टिकट अकेले में है। तो हम कहते हैं कि जहाँ अकेले है कम से कम उसको तो हम जिताएं। और 1 टिकट से भाई गोपाल कांडा हलोपा के नाम पे जो सिरसा से खड़े हुए हैं, तो हम सब की ये प्रयास है कि समाज के ये ऐसे जनप्रतिनिधि जो वहाँ केवल अग्रवाल समाज के नहीं, 36 बिरादरी के हकों की बात करते हैं, जो अपने अपने इलाके की विकास की बात करते हैं, ऐसे ये कर्मठ लोग जीतकर निश्चित रूप से वहाँ जाने चाहिए, ताकि हरियाणा विधानसभा में हरियाणा का व्यापार बढ़े, हरियाणा का विकास हो और दुनिया से NRI आकर हरियाणा हिंदुस्तान का 1 नंबर का प्रदेश बने। क्योंकि उस बड़ी पंचायत में हर दल का नेता केवल और केवल किसान की, मजदूर की, अल्पसंख्यक की बात करता है। उनकी बात होनी चाहिए, वो हमारे भाई हैं, लेकिन इस देश में, इस प्रदेश में व्यापारी के हितों की बात भी होनी चाहिए। तो बाबूजी आज यहाँ सिरसा में पहुँचे हैं, तो गोपाल कांडा को समर्थन देने के लिए आप जी पहुँचे हाँ, हैं? अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन एक गैर राजनीतिक संगठन है। हमने तय किया है कि सिरसा में भाई गोपाल कांडा अपने, उनका जो क्षेत्रीय दल है हलोपा से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अग्रवाल समाज के तमाम भाइयों से, तमाम व्यापारी बंधुओं से और उनके साथ जुड़े जितने भी लोग हैं, 36 बिरादरी लोग, उनसे निवेदन करूंगा कि पिछले 5 साल में गोपाल कांडा ने निर्दलीय होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बचाया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का फर्ज बनता है कि वो 5 साल का ऋण गोपाल कांडा का उतारे और एक एक वोट गोपाल कांडा का, जो निशान, जहाज का निशान, जो भी निशान उनका है, उस निशान का बटन दबाकर सिरसा से गोपाल कांडा को भारी मतों जिताए। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन उनको पूरा अपना समर्थन देता है। आप पर्टिकुलर हलोपा की बात कर रहे हैं, बीजेपी में भी अग्रवाल समाज के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस में भी अग्रवाल समाज के कैंडिडेट हैं। किसी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं या अग्रवाल समाज को समर्थन दे रहे हैं आप? हम किसी पार्टी को नहीं दे रहे समर्थन। देखिए, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं जी। हमने पंचकुला में भाई ज्ञानचंद जी गुप्ता को समर्थन दिया, कल मैं वहाँ मीटिंग करके आया। अम्बाला शहर में हमने असीम गोयल को समर्थन दिया है। हमने फरीदाबाद में भाई विपुल गोयल को समर्थन दिया है। वहाँ आमने सामने 2 भाई खड़े हैं, लेकिन समाज की मेजॉरिटी लोगों की राय ये बनी कि विपुल गोयल को इस बार विधानसभा में जाना चाहिए। हमने हिसार में डॉक्टर कमल गुप्ता को समर्थन दिया है। वहाँ भी हमारी बहन सावित्री जिंदल आमने सामने खड़ी है, लेकिन संगठन के नाते जो समर्थन दिया हमने कमल जी गुप्ता को दिया है। और भिवानी में घनश्याम सराफ को हमने समर्थन दिया और सिरसा में हमने गोपाल कांडा को अपना समर्थन दिया। जींद में भी शायद अग्रवाल समाज से कैंडिडेट खड़े हैं। इसके अलावा जींद में महावीर गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। हमने वो कांग्रेस पार्टी से जींद के तमाम भाइयों से निवेदन किया है कि जींद सीट मांगेराम जी गुप्ता की, ब्रजमोहन सिंगल की सीट रही है और उन्होंने 36 बिरादरी को साथ लेकर जींद का विकास किया है। इसलिए जींद पर भी तमाम व्यापारी भाई महावीर गुप्ता को अपना मत देकर उनको भारी मत में विजय बनाए। साथ ही हमने गुड़गांव में भी नवीन गोयल को समर्थन दिया है, जो निर्दलीय है जी। और पानीपत ग्रामीण में विजय जैन को अपना समर्थन दिया है जी। तो इस तरह से ये लेकर हमने 8 सीटों पर अपना समर्थन दिया है। इन पे समाज से मेरा निवेदन है
कि वो इन सब सीटों पर अपने अपने साथियों को साथ लेकर भारी मतों से इनको विजय बनाए। जी, तो आप देख रहे हैं कि सिरसा में अग्रवाल समाज के दिग्गज आज यहाँ पर गनेरीवाला के निवास स्थान पर आज पहुँचे हैं, जो आप कैमरे पे दिखाई दे रहे हैं कि अग्रवाल समाज के दिग्गज यहाँ मौके पर पहुँचे हैं गनेरीवाला के प्रतिष्ठान पर। उनसे बातचीत करते हैं कि वो आज उनके प्रतिष्ठान पर सारा समाज पहुँचा है, तो वो क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में। मैं आपका सबसे पहले तो चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने यहाँ आकर के हम लोगों को कृतज्ञ किया। सबसे पहले मैं हमारे अग्रवाल महासम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान आदरणीय गोपाल शरण जी गर्ग का मेरे निवास स्थान पर उनके साथ आए सभी बंधुओं का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इस चुनावी समर में अपना मुझे समझा और आज वो मेरे निवास स्थान पर बात करने के लिए आए हैं। मेरे साथ मेरे खास मित्र जिन्होंने पिछली बार बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा, प्रदीप रातुसरिया जी के बड़े ब्रदर पवन जी रातुसरिया भी बैठे हैं। उनका हमारे नीरज भाई जो यहाँ के आपके अग्रवाल महासम्मेलन के जिलाध्यक्ष हैं, उनके साथ आए सारी हमारी उनकी टीम का धन्यवादी हूँ कि आज एक समाज की जो मीटिंग हमेशा अग्रवाल सभा की हम और या अग्रवाल महासम्मेलन की बुलाते हैं, हमारा जो यहाँ पार्क है, तो उसकी बजाय आज मेरा निवास स्थान इन्होंने चुना है। तो जहाँ समाज की बात है तो मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें अपने घर को इकट्ठा करना चाहिए। और हमारा अग्रवाल समाज, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बतलाया कि हम 18 गोत्रीय अग्ररोहा से उठे हुए हम परिवार हैं, तो हम अगर अपने परिवार की एकता इकट्ठा करके पहले चलें तो उसके बाद ही हमें कहीं इस बात का रिजल्ट भी मिलेगा, हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। किसी समय एक युग था, मैं उस सरकार का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो युग था जब मेरे पिताजी और इनके रातुसरिया जी के पिताजियों ने दोनों ने एमएलए के चुनाव लड़े थे। लेकिन वो एक युग था, उस समय हमारे हरियाणा में काफ़ी अच्छी समाज की मेजोरिटी होती थी। तो इस बात का सरकारों पे प्रभाव पड़ता है। जो अगर समाज आज राजनीति में आगे होंगे, बात उन्हीं की सुनी जाएगी, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। और रही सही है तो हरियाणा विधानसभा का चुनाव है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि सब भाइयों को ये सोचना भी चाहिए, विचारणीय भी बात होनी चाहिए कि पार्टी कोई हो, अगर आपको अगर कैंडिडेट वहाँ उस एरिया में अच्छा मिलता है तो पार्टियों से अलग हटकर अपने समाज का, उस समाज वालों को समर्थन करें। तो आप खुले तौर पर गोपाल कांडा जी का समर्थन कर रहे हैं। मैं देखो एक पार्टी से जेजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी अपनी भी एक पार्टी की निष्ठा होती है। मैंने भी पिछली बार जेजेपी से चुनाव लड़ा, मैंने जैसे अभी बताया कि रातुसरिया जी ने भी बीजेपी से लड़ा। और अब दोनों पार्टी हम इसमें दोनों भाई हम मैदान में नहीं है। पार्टी तो मैदान में इनकी तो चाहे चलो नहीं होगी, लेकिन मेरी तो आज भी है। तो मेरी एक राजनीतिक अपनी मजबूरी है, लेकिन जहाँ बात समाज की आए तो वहाँ हम बैठ करके ये चर्चा तो कहीं किसी के साथ भी कर सकते हैं। इतना कहते हुए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे गनेरीवाला ने बताया कि समाज को पार्टी से पहले रखा गया है और समाज को हमेशा वो समर्थन देते रहेंगे। बीजेपी से जो कैंडिडेट जैसे बताया, तो वो क्या बोलना चाहेंगे आज? नहीं, वो हमारे भाई साहब ने, छोटे भाई साहब प्रदीप रातुसरिया जी ने चुनाव लड़ा था जी, मैंने लड़ा। तो सिरसा से गोपाल कांडा जी आज चुनाव लड़ रहे हैं, हलोपा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो समाज उनको साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है? समाज साथ दे रहा है उनको। तो क्या लगता है सीट निकाल पाएंगे? सीट निकाल पाएंगे। छत्ती बिरादरी उनके साथ है, तो बीजेपी समाज तो है ही है जी, और छत्ती बिरादरी भी उनके साथ तो बीजेपी भी उनका साथ दे रही है। जैसे बीजेपी के आपके बड़े भाई साहब ने चुनाव लड़ा था, तो क्या बीजेपी भी उनको अच्छे तौर पर साथ दे रही है? छोटे भाई ने बीजेपी भी साथ दे रही है उनको। तो क्या लगता है कितने वोटों से उनकी जीत निश्चित मानते हैं? कम से कम भी 12,000 वोटों से जीत। जी, तो आप देख रहे हैं कि अग्रवाल समाज के दिग्गज लोगों ने बताया है कि आज सिरसा से गोपाल कांडा को खुले तौर पर समर्थन मिल रहा है और बहुत भारी संख्या में गोपाल कांडा जी को वो वोटों से जिताएंगे। आप कुछ बोलना चाहेंगे?